हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये सुपर 50 की तीसरी क्लास है। आप विज़िट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसके ज़रिए आप जुड़ करके टेलीग्राम में जा करके वहाँ पे पीडीएफ है, रिकॉर्डेड लेक्चर है और बहुत सारी अहम चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। वहाँ आप उसको हासिल कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। सवाल है, गालिब की बीवी का क्या नाम था? गालिब की बीवी का नाम, गालिब की बीवी का क्या नाम था? उमराव बेगम। क्या नाम था? उमराव बेगम। उमराव जान नहीं, उमराव जान तो एक तवाइफ थी और ये उमराव जान अदा एक नावल था मिर्ज़ा हादी रुसवा का। ठीक है, तो गालिब की बीवी का नाम क्या था? गालिब की बीवी का नाम था उमराव बेगम। इनको एक के बाद एक 7 बच्चे हुए थे, लेकिन कोई जिंदा ना बचा था। समझ गए? अगला सवाल, दस्तनबू किसकी फारसी किताब है जिसमें 1857 की गदर के हालात दर्ज हैं? दस्तनबू के माने क्या होता है? दस्तनबू एक फारसी लफ्ज़ है, इसके माने होता है गुलदस्ता। दस्तनबू के माने गुलदस्ता। ये गालिब की एक फ़ारसी किताब है और जब 1857 की गदर हो रही थी उस समय गालिब घर के अंदर थे और रोज़मर्रा क्या हो रहा था, क्या क्या हादसात गुजर रहे थे, बीत रहे थे, उन सारी चीज़ों को वो रोज़ बरोज़ उसमें लिखा करते थे। तो ये दस्तनबू में जो है गदर के वक्त के 15 महीने के हालात दर्ज हैं। 1857 की जब गदर चल रही थी तो रोज़ डेली जो हादसात हो रहे थे, तो जो रोज़ डेली गुजरा उसको लिख दिया। इसी वजह से ये इसको रोज़नामचा भी कहते हैं। मतलब कि रोज़ जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें रोज़ डेली जो हादसात जो बातें गुजरे उसको रोज़ बरोज़ लिख दीजिए तो उसको रोज़नामचा कहा जाता है। तो दस्तनबू क्या है? ये एक रोज़नामचा है और इसमें गदर के वक्त के 1857 के गदर के वक्त के 15 महीने के हालात दर्ज हैं। ये गालिब की फ़ारसी किताब है। दस्तनबू के माने होता है गुलदस्ता। समझ गए ना? ये किसकी किताब है? ये गालिब की किताब है। क्लियर हो गया ना? आगे अगला सवाल, नक्श फरियादी है किसकी सोखिए तहरीर का? ये किस शायर का मिसरा है? ये किसका मिसरा है? गालिब। गालिब का मिसरा है। गालिब के दीवान का पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी सोखिए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 104, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? ज़ौक़। हिंदुस्तान का खाकानी ज़ौक़। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र, ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। समझिए ना? तो खाकानी हिंद किससे कहा जाता है? ज़ौक़ को। ज़ौक़ की किससे चश्मक थी? गालिब से। किससे? गालिब से चश्मक थी। अगला सवाल, इनमें से कौन बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद नहीं था? ज़ौक़, गालिब, शाह नसीर, सोज़। इसमें से कौन नहीं था पूछा? सोज़। सोज़ ये जो थे ये आसिफुद्दौला के उस्ताद थे लखनऊ में। इसके अलावा ज़ौक़ उस्ताद हैं बहादुर शाह ज़फ़र के। गालिब ये भी उस्ताद हैं। शाह नसीर जिनको कल्लू मियाँ कहा जाता था ये भी जो है बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। 1857 की जो गदर हुई थी उसमें जो है बहादुर शाह ज़फ़र को जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, बर्मा। क्लियर हो गया? अगला सवाल, संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये किस शायर के कसीदे का मिसरा है? तो ये है मोहसिन काकोरी। मोहसिन काकोरी का नातिया कसीदा है ये। समझिए ना? मोहसिन काकोरी का ये नातिया कसीदा है, संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। अगला सवाल, शायर मक्र, मक्र है मक्र, मुकर या और जो भी पढ़ते हो नहीं पढ़ा जाएगा, मक्र। तो शायर मक्र किस शायर को कहा जाता है? ये कहा जाता है मोमिन को। मक्र बना मक्कर से। मक्कर जैसे आम तरीका कहता है कि ये जो है मक्कर साधे हुए है या मक्कर किए हुए है, तो ये मक्र उसी से बना हुआ है। तो शायर मक्र किसे कहा जाता है? मोमिन को। मोमिन की शायरी में मकराना अंदाज पाया जाता है और मोमिन की शायरी को मकराना जो नाम दिया है, शायर मुकर जो मोमिन को कहा है, ज़िया अहमद बदायूनी ने कहा है। किसने? ज़िया अहमद बदायूनी ने मोमिन को जो है शायर मकर कहा है। क्लियर हो गया ना? तो किसको कहा जाता है? मोमिन को।
किसको? मोमिन। मोमिन एक तबीब थे जो नब्ज पर उंगली रख करके बता देते थे कि क्या बीमारी है। अगला सवाल, किस शायर का ख़ानदानी पेशा तबाबत था? तबीब, डॉक्टर, हकीम जिसे कहते हैं, तबाबत था। और वो इल्म रमल और नजूमी में भी महारत रखता था। इल्म रमल भी उसको आता था और नजूमी भी आता था। ठीक है, तो इनमें से कौन शायर है? दर्द, असगर, मोमिन, आतिश। तो इसका जवाब क्या होगा? मोमिन। क्या होगा? मोमिन। उनका ख़ानदानी पेशा तबाबत था और इल्म रमल और नजूमी में भी महारत रखते थे। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अगला सवाल, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? यासियात का इमाम फ़ानी बदायूनी। किसे? फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा जाता है। और फ़ानी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी को। यासियात, यास से बना यासियात। यास माने होता है मायूसी। क्लियर हो गया? अगला सवाल, अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? ये हो जाएगा जिगर। जिगर का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। जिगर, अली सिकंदर। दागे जिगर, इनका जो शेरी मजमूआ है, दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल, ये जो है तीनों शेरी मजमूआ किसका है? जिगर मुरादाबादी। क्लियर? आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 111, किस शायर की कब्र पर लिखा हुआ है दस्त बाजू ब शिकस्त, यानी हाथ पांव टूट गए? ये किस शायर की कब्र पर कुंदा है, लिखा हुआ है? तो ये है मोमिन। मोमिन एक बार छत की सीढ़ियों से गिर गए थे और इन्होंने अपने मौत की तारीख खुद कही थी, जो सही साबित हुई। और उन्होंने यही कहा था गिरने के बाद कि दस्त बाजू ब शिकस्त। तो इसको अगर जोड़ेंगे, दस्त बाजू ब शिकस्त हरफ अबजद के हिसाब से, तो जो आएगा तो उससे जो है उस वही सन जो आएगा वो जो है मोमिन की वफ़ात का सन होगा। क्लियर हो गया ना? तो ये मोमिन। अगला सवाल, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये बहुत मशहूर शेर है। ये जो है मोमिन का बहुत ही मशहूर शेर है और इतना ज़्यादा मशहूर शेर है कि जब गालिब ने इस शेर को सुना तो कहा कि अगर मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दे, यानी ये सिर्फ यही शेर मुझे अगर मोमिन अपना पूरा दे दे तो मैं इसके बदले अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हूँ। तो ये गालिब ने कहा था। समझिए ना? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो किसका शेर है ये? मोमिन। अगला सवाल, शायर तसव्वुफ। शायर तसव्वुफ किस शायर को कहा जाता है? तसव्वुफ वाला शायर इसमें से कौन है? असगर, फ़ानी, जिगर, हसरत। तो तसव्वुफ के शायर हैं असगर। दर्द भी हैं, लेकिन अब ऑप्शन के में एक ही रहेगा, या दर्द ही रहेंगे या असगर ही रहेंगे। समझ आ गया? तो शायर तसव्वुफ किसे कहा जाता है? असगर गोंडवी। अगला सवाल, उर्दू शायरी का होमर। उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? होमर कहा जाता है मीर अनीस को। उर्दू शायरी का होमर मीर अनीस को कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? और मीर अनीस का असल नाम क्या था? मीर बबर अली अनीस। मीर बबर अली अनीस। अगला सवाल, दबीर का असल नाम क्या है? दबीर का असल नाम है सलामत अली। दबीर इनका तखल्लुस था। दबीर इनका तखल्लुस था। समझिए ना? और दबीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? दबीर की पैदाइश हुई थी दिल्ली में, और इन्होंने शायरी आकर के लखनऊ में की थी। लेकिन इनका शुमार जो होता है दबिस्तान लखनऊ में ही होता है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पैदा हुए थे। जो बाकायदा शायरी की है इन्होंने वो लखनऊ में ही की है, इसी वजह से इनका शुमार दबिस्तान लखनऊ में होता है। अगला सवाल है कि कौन सा ज़ुमरा यानी जोड़ा मरसिया निगार का है? अनीस मोमिन, गालिब मोमिन, दबीर गालिब, दबीर और अनीस, ये वाला जोड़ा जो है ये मरसिया का है। ये लोग मरसिया लिखते थे लखनऊ में। दोनों जो है दबिस्तानी लखनऊ के शायर हैं और दोनों में अदबी चशमक थी। क्लियर हो गया ना? तो मरसिया का जोड़ा दबीर व अनीस। अगला सवाल, बलागत किस शायर के शायरी की खास खूबी है? बलागत किसके यहाँ पाई जाती है? अनीस के यहाँ या दबीर के यहाँ? तो बलागत जो पाई जाती है वो दबीर के यहाँ पाई जाती है। बलागत मतलब कि मुश्किल पसंदी कह सकते हैं। जिसके शेर में मुश्किल पसंदी हो तो बलागत में आप आ जाएगी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दबीर। बलागत किसके यहाँ पाई जाती है? दबीर।
फसाहत कहाँ पाई जाती है? फसाहत पाई जाती है मीर अनीस के यहाँ। फसाहत माने होता है सादगी, सादगी, कलाम में सादगी रहती है उसको फसाहत। और जहाँ ज़रा सा भी मुश्किल पसंदी हुई, शेर को समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो बलागत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? आगे अगला सवाल, किस शायर की पैदाइश फैज़ाबाद में नहीं हुई थी? अब 4 ऑप्शन है, यानी 3 की हुई थी, तो हुई थी किसकी किसकी? अनीस की पैदाइश फैज़ाबाद में, आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में, नासिक की पैदाइश फैज़ाबाद में। ये दबीर दिल्ली में पैदा हुए थे। दबीर कहाँ पैदा हुए? दबीर पैदा हुए हैं दिल्ली में, ठीक है। आतिश और नासिक, हालांकि दोनों में दबिस्तानी लखनऊ में सभी का शुमार होता है। जितने शायर ऑप्शन में लिखे हुए चारों, सभी का शुमार, अनीस और दबीर दोनों, इनका भी शुमार लखनऊ, आतिश और नासिक इनका भी शुमार लखनऊ, और दोनों में अदबी चश्मक है। अनीस और दबीर में अदबी चश्मक है, और आतिश और नासिक में अदबी चश्मक है। और आतिश वो नासिक ये फैज़ाबाद में पैदा हुए हैं, अनीस भी, लेकिन दबीर कहाँ पैदा हुए? दबीर दिल्ली में। समझ आ गया ना? चलिए आगे अगला सवाल, कुनूतियत यानी रंजो गम की बात है, किस शायर में पाई जाती है? कुनूतियत किसके यहाँ पाई जाती थी? असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत। तो कुनूतियत पाई जाती है फ़ानी के यहाँ, ठीक है। कुनूतियत कहाँ पाई जाती है? फ़ानी के यहाँ। अगला सवाल, फसाहत किस शायर के कलाम की खूबी है, उसका वस्फ है? फसाहत अभी बताया हमने, फसाहत कहाँ पाई जाती है? अनीस के कलाम में फसाहत पाई जाती है। अगला सवाल, किस शायर का इब्तदाई तखल्लुस हज़ी था? हज़ी के माने क्या होता है? गमगीन। तो किस शायर का तखल्लुस था? ये था मीर अनीस का। शुरुआत में इनका तखल्लुस हज़ी था, लेकिन नासिक के कहने पर इन्होंने तखल्लुस बदल लिया और रख दिया अनीस। समझ में आ गया ना? अगला सवाल, शोले तूर और आतिशे गुल किस शायर का शेरी मजमुआ है? दागे जिगर भी है, दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल किसका है? जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है शोले तूर, आतिशे गुल। एक और है दागे जिगर। देखिए दागे जिगर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दागे जिगर, जिगर के उस्ताद थे दाग दहलवी। जिगर के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। तो इन्होंने जो है इस मजमुआ का जो नाम रखा, अपने उस्ताद के नाम के मुनासिबत से रखा। तो इनके जो दाग है ये उनके उस्ताद हैं, और जिगर अपना खुद है, तो उसका नाम हो गया दागे जिगर, ठीक है। और इसका इंतसाब भी इन्होंने अपने उस्ताद के नाम ही किया है। तो दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल किसका है? जिगर मुरादाबादी। समझ आ गया ना? तो 122 नंबर हो गया। अगला सवाल 123 नंबर पे हम आते हैं। निशाते रूह सुरूर ज़िंदगी किसका शेरी मजमुआ है? निशाते रूह सुरूर ज़िंदगी असगर गोंडवी। किसका है? असगर गोंडवी। असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है निशाते रूह सुरूर ज़िंदगी। क्लियर? आगे अगला सवाल, उर्दू मोहल्ला किसका रिसाला है? क्या पूछा है? रिसाला पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, हसरत मोहानी। रिसाला किसका है? हसरत मोहानी। गालिब पे ना आ जाइएगा, इनका खतूत का मजमुआ गालिब का। समझ आ गया ना? तो इसका जवाब क्या होगा? हसरत मोहानी। तो उर्दू मोहल्ला किसका रिसाला है? हसरत मोहानी। उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तब होगा वो गालिब का। क्लियर हो गया? अगला सवाल, अगला सवाल है, असगर गोंडवी कहाँ पैदा हुए थे? गोंडवी लिखा है, लेकिन ये पैदा हुए थे गोरखपुर में, ठीक है। गोंडा में आकर रहे, तो इस वजह से गोंडवी कहलाए। तो पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश पूछा है कि पैदाइश हुई है गोरखपुर में। असगर गोंडवी कहाँ पैदा हुई है? गोरखपुर में पैदा हुई है, और ये तसव्वुफ के शायर हैं। अगला सवाल, रईसुल मुतगज़लीन किस शायर को कहा जाता है? रईसुल मुतगज़लीन, रईसुल मुतगज़लीन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिगर मुरादाबादी। इमामुल मुतगज़लीन किसे कहा जाता है? वो हसरत को कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू शायरी का महताब किसे कहा जाता है? आफ्ताब व महताब। आफ्ताब रहेंगे तो अनीस, महताब रहेंगे तो दबीर। आफ्ताब माने सूरज, महताब माने चाँद। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन चमकता है? अनीस चमकते हैं, तो उनको जो आफ्ताब कहा गया है। और उनके बाद इनका नंबर आता है दबीर को, तो इनको महताब कहा गया है। तो उर्दू शायरी का महताब कौन है? दबीर हैं। क्लियर हो गया? अगला सवाल,
मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई थी? दबीर, दबीर कहाँ पैदा हुई है? हमने बताया ना, दबीर दिल्ली में पैदा हुई है। दबीर कहाँ पैदा हुई है? दबीर दिल्ली में पैदा हुई है। इमामुल मुतगज़लिन किस शायर को कहा जाता है? हसरत मोहानी। इमामुल मुतगज़लिन कौन है? हसरत मोहानी। समझ में आ गया? रईसुल मुतगज़लिन कौन थे? वो थे जिगर मुरादाबादी। अगला सवाल, कौन सा शायर आज़ादी का मर्द मुजाहिद था? 1947 की जंग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। स्वदेशी तहरीक का भी ये हामी था। ठीक है, यानी अपने मुल्क में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाए। तो इनमें से कौन है वो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाला? असगर, फ़ानी, जिगर, हसरत। कौन है? हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने 1947 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। ठीक है, जेल भी गए थे। तो ये हो गए हसरत मोहानी। अगला सवाल, सैयद फजलुल हसन किस शायर का असल नाम है? फजलुल हसन किसका नाम है? हसरत मोहानी। अगला सवाल, सैयदुल एहरार। सैयदुल एहरार किसे कहा जाता है? तो सैयदुल एहरार कहा जाता है हसरत मोहानी को। सैयदुल एहरार हसरत मोहानी। इमामुल एहरार किसे कहा जाता है? अबुल कलाम आज़ाद। रईसुल एहरार किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जौहर। समझ आ गया ना? तो सैयदुल एहरार हसरत मोहानी। अगला सवाल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर किस शायर का है? ये है मजरूह सुल्तानपुरी। किसका? ये मजरूह सुल्तानपुरी का। ये बहुत ही मशहूर शेर है और अपने इस शेर के लिए ये मशहूर है। अगला सवाल, रघुपति सहाय। रघुपति सहाय किस शायर का असल नाम है? रघुपति सहाय। ये फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी की शायरी में देवमाला या नासिर पाए जाते हैं और मन आनम इनके खतूत का मजमुआ है। क्या है? मन आनम। मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये हो जाएगा फिराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ। समझ आ गया ना? रूप, रूप इनकी रुबाइयों का मजमुआ है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ क्या है? रूप। अगला सवाल, यास किस शायर का इब्तदाई तखल्लुस था? यास यगाना चंगेज़ी किसका? यगाना का था। अगला सवाल, मजरूह के मानी क्या है? मजरूह के मानी क्या होता है? ज़ख्मी, तंदुरुस्त, बीमार, पागल। तो इस मजरूह के माने होता है ज़ख्मी या घायल। मजरूह के माने क्या होता है? ज़ख्मी या घायल। अगला सवाल, सवाल नंबर 137 पे हम आते हैं। इनमें से कौन सा शायर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहा और तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता था? तो फिल्मी दुनिया से कौन वाबस्ता था? जिगर, हाली, मजरूह और सर सैयद। तो फिल्मी दुनिया से जो वाबस्ता थे उसके लिए गाने लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता थे। ठीक है ना? तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता थे और फिल्मी दुनिया के लिए भी काम किया है। बहुत सारे गाने वगैरह लिखे हैं। इनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड। किसको मिला है? मजरूह सुल्तानपुरी को। क्लियर हो गया ना? अब हम आते हैं अगले सवाल पर। किस शायर के कलाम में देवमालाई अनासिर पाए जाते हैं? देवमालाई अनासिर कहाँ पाया जाता है? फिराक गोरखपुरी के यहाँ। यानी हिंदू तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाली बातें, तो उसको देवमालाई अनासिर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, यगाना का असल नाम क्या था? ये बहुत ही अहम सवाल है। यगाना का असल नाम मिर्ज़ा साजिद हुसैन, जाहिद हुसैन, वाहिद हुसैन, वाजिद हुसैन। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, वाजिद। यगाना का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। क्लियर? आगे अगला सवाल, इसरारुल हसन खान। इसरारुल हसन खान किस शायर का असल नाम है? इसरारुल हसन खान ये जो नाम है ये है मजरूह सुल्तानपुरी का और मजाज का नाम है इसरारुल हक। ठीक है, मजाज का जो नाम है वो इसरारुल हक नाम है। इसरारुल हसन खान जो नाम है वो मजरूह सुल्तानपुरी का है। मजरूह सुल्तानपुरी। समझ में आ गया ना? अगला सवाल,
मन आनम किस शायर के खतूत का मजमूआ, अभी हमने बताया ना, मन आनम किसके खतूत का मजमूआ, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी के खतूत का मजमूआ है मन आनम। देवमाला या नासिर पाए जाते हैं इनकी शायरी में। और इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, समझ आ गया ना। और फिराक के ही इश्तराक से, फिराक के ही मेल से प्रेमचंद ने एक प्रेस जारी किया था, सरस्वती प्रेस, वो बनारस से, ठीक है ना। तो प्रेमचंद ने फिराक के इश्तराक से मिल करके उन्होंने बनारस में एक प्रेस जारी किया था, प्रेस जिसमें रसाले वगैरह छपते थे, उसका नाम था सरस्वती प्रेस। तो ये बातें भी मालूम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, किस शायर में अनानियत हद से ज़्यादा थी, घमंडीपन जिसे कहते हैं, अना आ जाना। तो ये जो सौदा के यहाँ बहुत ज़्यादा पाया था। सौदा बहुत बड़े गुस्से वाले थे, सौदा जो है बड़े गुस्से वाले थे, तुंक मिजाज थे, ज़रा सी बात पे जो है तिंक जाते थे, ठीक है। तो ये किसके यहाँ पाई जाती है अनानियत, सबसे ज़्यादा पाई जाती है सौदा के। अगला सवाल, तरक्की पसंद गज़ल का नकीब किस शायर को कहा जाता है, गज़ल का नकीब, क्या पूछा गया है, तरक्की पसंद गज़ल का नकीब। तो इसमें हो जाएंगे मजरूह सुल्तानपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी। गज़ल का नकीब का मतलब क्या है, जैसे जब तरक्की पसंद तहरीक कायम हुई 1936 में शुरुआत हुई, तो तरक्की पसंद तहरीक वाले क्या करते थे, तो अब ये लोग जो है अपने तरक्की पसंद तहरीक में सिर्फ नज़्म वाले शायर को शुमार करते थे, सिर्फ नज़्म वाले शायर को ही लेते थे। कहते थे कि गज़ल वाले शायर को हम शामिल नहीं करेंगे अपनी तहरीक में, क्योंकि गज़ल वो काम नहीं कर सकती जो नज़्म कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बड़ी से बड़ी बात को 2 लाइन में कहना होता है तो सिर्फ गज़ल में ही कहा जाता है ना। लेकिन नज़्म रहेगी तो कोई भी बड़ी बात है, एक शेर दूसरे शेर में पेवस्त होता चला जाएगा, और बड़ी से बड़ी बात को नज़्म में हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन गज़ल में वो बात नहीं कह सकते, ऐसा इन लोगों का मालूम था, ऐसा इन लोगों का मानना था तरक्की पसंद तहरीक वालों का, कि मतलब कि गज़ल वो काम नहीं कर सकती जो नज़्म कर सकती है। तो इसी वजह से जो है तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग थे वो गज़ल गो शोरा को अपने तहरीक में शामिल नहीं करते थे। लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने इस तरीके की गज़लें कही हैं तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक कि उनको शामिल करना पड़ गया। तो इसी वजह से जो है ये तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है इनको, समझ आ गया ना। तरक्की पसंद गज़ल का नकीब मजरूह सुल्तानपुरी, और ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। गज़ल वाले लिखते थे लेकिन जो है ये वाबस्ता थे, वाबस्ता करना पड़ा इन लोगों को मजबूरन, समझ आ गया ना। अगला सवाल, गज़ल और मशाले जाँ किसका शेरी मजमूआ है, तो गज़ल और मशाले जाँ किसका है, ये है मजरूह सुल्तानपुरी का। किसका है, मजरूह सुल्तानपुरी का। इसके बारे में हमने और वीडियो में बताया है कि गज़ल का दीबाचा किसने लिखा, इसका मुकदमा किसने लिखा, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल, रूप किसकी रुबाइयों का मजमूआ है, रूप ये है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमूआ। अगला सवाल, गालिब सिकन के नाम से किसने लिखी, किताब किसने लिखी है, उसे गालिब सिकन भी कहा जाता है। गालिब सिकन किसे कहा जाता है, और गालिब सिकन के नाम से किताब भी लिखी है। तो गालिब सिकन कौन है, यगाना ने गालिब शिकनी पर किताब लिखी है, उसका नाम है गालिब शिकन। चलिए अगला सवाल, फिराक की किस किताब पर उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ का अवार्ड गुले नगमा किस पर मिला था, गुले नगमा पर। और गुले नगमा और ये ज्ञानपीठ उर्दू में जो है ज्ञानपीठ पाने वाली पहली किताब थी गुले नगमा, समझ आ गया ना। सबसे पहले उर्दू साहित्य में, उर्दू लिटरेचर में सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, वो सॉरी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड इस पर मिला था। हालांकि साहित्य भी मिला था लेकिन जो है ज्ञानपीठ की यहाँ बात हो रही है। अगला सवाल, किस शायर को लखनऊ की गलियों में मुंह काला करके जूतों का हार पहनाकर गधे पर बिठाकर घुमाया गया था, तो किस शायर को घुमाया था, यगाना। गालिब की शिकनी की थी इन्होंने। और लखनऊ वाले जो थे, लखनऊ के जो लोग थे वो लोग गालिब को बहुत मानते थे, उनकी शायरी को बहुत मानते थे। तो यगाना ने उनकी शायरी में कमी निकालना शुरू की,
तो लखनऊ वाले को जो है मौका मिल गया और मुंह काला करके इनको गधे पर बैठाकर घुमा दिया, जूतों का हार पहनाकर। समझ में आ गया ना? तो यगाना ये हो गए। अगला सवाल, अगला सवाल है अवामी शायर। अवामी शायर या शौकियाना शायर किसे कहा जाता है? देखिए, चाहे अवामी कहिए चाहे शौकियाना कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। चाहे अवामी शायर कहिए, चाहे शौकियाना शायर कहिए, चाहे बाज़ारी शायर कहिए, सारी बातें एक है। तो ये किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को। किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को। समझ आ गया ना? और आज का आखिरी सवाल, ईद, शब बारात, होली पर नज़में किसने लिखी हैं? तो ईद, शब बारात, होली पर नज़में लिखी हैं नज़ीर अकबर आबादी ने। किसने लिखी है? नज़ीर अकबर आबादी ने। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा करके आप फ्री PDF, रिकॉर्डेड लेक्चर और भी बहुत सारी अहम चीज़ें वहाँ से हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।